नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का 3.5 लाख युवाओं को होली का तोहफा, निकाली बम्पर भर्तियां। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हुंडई अल्काजार लॉन्च हुई। E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेगी SUV, कीमत 16,74,000 रुपए से शुरू। ईडी ने सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की। 100 करोड़ रिश्वत केस में अरेस्ट 2 बिजनेसमैन को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची थी टीम। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 11 मार्च को लगेगा। अंबाला में प्रदेश भर से पहुंचने वाले लोगों की सुनेंगे फरियादें, पिछले कई सप्ताह से नहीं लगा था। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार को मिली 4 दिनों की अंतरिम जमानत, पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बता दें कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सुशील कुमार 2 जून 2021 से जेल में बंद हैं। होली के अवसर पर दिल्ली में मेट्रो आज 2:30 बजे और DTC की बसें दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। राजस्थान के कोटा उदयपुर में बारिश, ओले, 2 दिन और अलर्ट, खेतों में बिछ गई फसलें। राजस्थान के 12 शहरों में मौसम बिगड़ने की है चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। होली 2023 आज है रंगों वाली होली। भगवान को गुलाल चढ़ाकर करें होली की शुरुआत। कल देश के कई हिस्सों में 7 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया गया। आज यानी 8 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलेंडी है। बता दें कि होली खेलने से पहले भगवान को गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। यह परंपरा पिछले काफी सालों से चली आ रही है। यह पर्व पूजा पाठ और भक्ति के नजरिए से भी काफी खास है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो होली के दिन गणपति भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे रंग का गुलाल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ठंडाई का भोग भी लगाना शुभ माना जाता है। होली का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप उनकी पूजा के लिए गुलाबी रंग का गुलाल और पिचकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट जॉब्स अपडेट। दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती परमानेंट आधार पर होगी। यदि आप इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि 6 मार्च 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। शॉर्ट हैंड में उनकी स्पीड 110 वर्ड पर मिनट या फिर टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। वहीं पर्सनल असिस्टेंट के पदों की बात की जाए तो इस पदों पर भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। शॉर्ट हैंड में उनकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट या टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। नीट और JEE की तैयारी कर रहे छात्रों को फ्री मिलेगी कोचिंग। सरकार ने लॉन्च किया साथी प्लेटफॉर्म। नीट, JEE व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाई है जिसके जरिए इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र मुफ्त यानी फ्री में कोचिंग ले सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 मार्च को लॉन्च किया जा चुका है। छात्र इस प्लेटफॉर्म पर IIT और IISc जैसे बड़े संस्थानों के शिक्षकों के वीडियो देखकर मुफ्त में परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसमें 11वीं और 12वीं के सिलेबस के आधार पर देश भर के विशेषज्ञों ने कोर्स बनाया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है साथी यानी SATHEE यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है। एक ट्वीट में UGC के अध्यक्ष ने कहा है कि इस मंच का उद्देश्य उन छात्रों के लिए समाज में अंतर को भरना है जो उच्च फीस के कारण कोचिंग नहीं ले सकते। इसका उद्देश्य छात्रों की अपने कमजोर विषयों में पकड़ मजबूत करना है ताकि वे किसी भी विषय में आत्मविश्वास महसूस कर सकें। इसमें सिलेबस से जुड़े कंटेंट और वीडियो के साथ साथ छात्र अपने सवाल भी पूछ सकेंगे। वहीं पोर्टल पर सामान्य रूप से पूछे जाने वाले 1000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर पहले से मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म में देश भर के टॉप एक्सपर्ट के 800 वीडियोज हैं। पंचायत मंत्री और ME विवाद में ठेकेदार की सफाई। 50 लाख के बिल में अभियंता ने 2 लाख रुपए मांगे। बबली ने सिर्फ समझाया, दुर्व्यवहार नहीं किया। हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना नगर परिषद के ME रमनदीप ने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद अब मंत्री क्षमा हरकत में आ गया है। घटना के समय वहां मौजूद रहे ठेकेदार अनिल ने एक वीडियो जारी कर ME पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। ME का आरोप था कि इसी ठेकेदार के कहने पर मंत्री उस पर भड़के थे। उनका दावा है कि मंत्री ने सिर्फ सवाल जवाब किए थे, न कि दुर्व्यवहार। ठेकेदार
अनिल ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 17 व 23 के काम समय से पहले कर दिए थे। जेई ने इसके 2 महीने के पहले बिल भी बना दिए थे। 50 लाख रुपए के लगभग पेमेंट थी। वे कई बार एमई को उनके बिल पर साइन करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया कि एमई उनसे कहते हैं कि 1% चंडीगढ़ देना है और 2% वे रखेंगे, इसलिए उसको 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अनिल के अनुसार उसे कहा गया कि पहले अदायगी करो फिर काम होगा, लेकिन उसे बाजार में सामान और लेबर के पैसे देने थे, तो उन्होंने इस मामले को मंत्री के संज्ञान में लाया था। आपको बता दें कि बीते दिन एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें एमई ने पंचायत मंत्री पर दुर्व्यवहार करने और उनकी कुर्सी को लात मारने और गाली गलौज करने के आरोप जड़े थे। हरियाणा पुलिस की सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा, 2120 कैंडिडेट के नहीं मिल रहे हैं बायोमेट्रिक निशान। हरियाणा एसएससी ने दोबारा शुरू की समीक्षा। हरियाणा पुलिस में 5,500 सिपाही भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी हरियाणा एसएससी की जांच में 2120 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक निशान का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस खुलासे के बाद हरियाणा एसएससी ने दोबारा संदेहास्पद अभ्यर्थियों की समीक्षा शुरू कर दी है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार अगले हफ्ते तक समीक्षा का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने फर्जी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति पत्र से पहले 4 स्तरों पर बायोमेट्रिक निशानों का मिलान करता है। पहले आवेदन के समय, दूसरा परीक्षा से पहले, तीसरा परीक्षा केंद्र के अंदर और चौथा नियुक्ति पत्र से पहले। 2120 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक निशान एक जैसे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। हरियाणा में सियासतदानों की होली, सीएम यमुनानगर में खेलेंगे रंग, हुड्डा दिल्ली में रहेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भाई की शादी में होंगे व्यस्त। हरियाणा के सियासतदानों की होली का कार्यक्रम फिक्स हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर में रंगों का त्योहार मनाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में परिवार के साथ होली खेलेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 10 मार्च को होने वाले छोटे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त है। हालांकि होली के दिन बुधवार को वे दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर परिवार के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बार चंडीगढ़ के बाहर होली मनाएंगे। वैसे अमूमन वे चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में ही होली का त्योहार मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव करते हुए यमुनानगर में होली मनाने का कार्यक्रम तय किया गया है। यहां से वह दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज होली के दिन अंबाला में रहेंगे। बताया जा रहा है कि वे कैंट स्थित अपने आवास में अपनों के संग होली खेलेंगे। हरियाणा के पानीपत जिले के चर्चित रहे हेड कांस्टेबल आशीष कुमार और एएसआई मुकेश त्यागी के बीच कथित रिश्वत को लेकर हुई मारपीट मामले में एसआईटी गठित की गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश अनुसार डीएसपी घरौंडा, एसएचओ घरौंडा और एसएचओ मधुबन को एसआईटी टीम में शामिल किया गया है, जो पूरे प्रकरण की जाँच करेगी। आशीष कुमार ने महीने भर पहले गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष जनता दरबार में पेश होकर निष्पक्ष जाँच कराने की गुहार लगाई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पानीपत के अलावा दूसरे जिले से एसआईटी टीम गठित करने के जाँच कराने के आदेश जारी किए हैं। आशीष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर वारदात के दौरान मौजूद रहे गवाह को एसआईटी के समक्ष अपने बयान देने की अपील की है। कहा कि वे जनता को अपना परिवार समझते हैं। हरियाणा को टीबी मुक्त करने की कवायद, स्टेट टास्क फोर्स का होगा गठन, सरकारी और निजी डॉक्टर मिलकर करेंगे काम, रूपरेखा हुई तैयार। देश के दूसरे राज्यों से पहले हरियाणा टीबी मुक्त होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस दावे को साकार करने के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर इस मिशन को पूरा करने के साथ मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टीबी मुक्त हरियाणा अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा निजी चिकित्सा संस्थानों के साथ एक अहम बैठक में निर्देश जारी किए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम जहां पर भी टीबी के मरीज इलाज के लिए जाते हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका डाटा एकीकृत किया जाए। इससे प्रदेश में टीबी के मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लग सके, इसके बाद उनका इलाज किया जाएगा। उन्होंने निर्देश जारी किया कि टीबी मरीजों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल यूनिट की व्यवस्था भी की जाए, जो घर घर जाकर टीबी डायग्नोसिस टेस्ट करेगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। हरियाणा में आईएएस से मांगे 5 करोड़ रुपए, घोटाले में क्लीन चिट दिलाने का ऑफर दिया। फरीदाबाद नगर निगम केस में अनीता यादव का नाम। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आईएएस ऑफिसर अनीता यादव के पास कॉल कर एक शख्स ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है। साथ ही व्यक्ति ने यह भी कहा है कि वह करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच में उसे क्लीन चिट दिला देगा। गुरुग्राम में रहने वाली आईएएस अनीता यादव ने बताया कि 3 मार्च को उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद का नाम ऋषि बताया और कहा कि घोटाले से नाम बाहर कराने के लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे। 4 मार्च को फिर से उसी शख्स ने कॉल
कॉल कर कहा कि एक राजनेता ने आपसे संपर्क करने के निर्देश दिए थे। आईएएस ने बताया कि उन्होंने दोनों कॉल की रिकॉर्डिंग कर रखी है, उनके पास ऑडियो है। आईएएस ने मांग की है कि उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बता दें कि कुछ समय पहले फरीदाबाद गुरुग्राम नगर निगम में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ था। एक ही ठेकेदार को करोड़ों रुपए बगैर किसी काम के जारी करने की बात सामने आई थी। इनमें से कई अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई थी। पिछले सप्ताह ही हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो को 2 महिला आईएएस अधिकारियों समेत 7 अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति दी थी। इनमें आईएएस अनीता यादव का नाम भी शामिल है। अंबाला जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन अब 11 मार्च तक चलेगी। खाटू श्याम जाने वाले कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर के यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। हरियाणा में कैथल सहित कुरुक्षेत्र, अंबाला और जींद व रोहतक के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे की ओर से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई अंबाला जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन नंबर 0937 व 0938 अब 11 मार्च तक चलाई जाएगी। आपको यहाँ पर बता दें कि इससे पहले यह ट्रेन 7 मार्च तक चलनी थी। रेलवे ने यह जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। वहीं कैथल और जींद के रेल यात्रियों ने इस ट्रेन को नियमित रूप से संचालित करने की मांग की है। रेल यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन के संचालन से बाबा खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है। इससे अब रेल यात्री जोधपुर व खाटू श्याम जा सकेंगे। एमपी राजस्थान में ओला बारिश से गेहूं चने की फसलें तबाह। मध्य प्रदेश में 2 की मौत। अगले 2 दिन भी मौसम खराब रहने के हैं आसार। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोमवार को हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर समेत कई शहरों में 1 इंच तक बरसात हुई है, जिससे इन जिलों में गेहूं, चना, सरसों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ आंधी भी चली है। अगले 2 दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की आशंका जताई गई है। बेमौसम बारिश, ओले गिरने और तेज हवाएं चलने से रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एरिया में गेहूं, चने की फसलों की कटाई चल रही है। इधर मौसम विभाग की ओर से 2 दिन और बारिश और ओले गिरने की चेतावनी ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य और पश्चिमी भारत में 8 मार्च तक बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जताया गया है। राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र में 2 से 3 दिन तक बारिश और आंधी तूफान आ सकता है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, असुरक्षा, हिंसा, नशा, बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। वह प्रदेश सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली के मामले में पिछड़ता जा रहा है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे 5 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और 500 जिलों के विधायक, पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मीटिंग पार्टी के यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर सलाह मशवरे के लिए बुलाई गई थी। इससे पहले इस मसले पर सोमवार को भी विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई। विधायकों और कार्यकर्ताओं ने 2 अप्रैल को कार्यक्रम रखने पर सहमति जताई है, क्योंकि इसके बाद गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति जनता के रुझान व उसमें हर स्तर पर हजारों लोगों की भागीदारी से जनता का रुख स्पष्ट है। जनता प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी का नया एक्सटेक वर्जन हुआ लॉन्च। रियल टाइम इंडिकेटर के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे। कीमत 83,000 रुपए से होगी शुरू। हीरो मोटोकॉर्प ने सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी का एक नया एक्सटेक वर्जन लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत यानी एक्स-शोरूम कीमत 83,368 रुपए रखी है। कंपनी बाइक में 68 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतर माइलेज ऑफर कर रही है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 3 कलर ऑप्शन के साथ ग्लास ब्लैक, कैंडी ब्लेजिंग रेड और मैट एक्सिस ग्रे कलर में अवेलेबल है। हीरो मोटोकॉर्प का सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक फीचर से लैस है। इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर के साथ फुली डिजिटल स्पीडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर और माल फंक्शन इंडिकेटर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे एडवांस्ड फीचर भी मिलेंगे। साथ ही बाइक एलईडी हेडलैम्प, एक हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप और एक नई ड्यूल टोन स्ट्राइप्स के साथ आता है। हरियाणा सरकार का 3.5 लाख युवाओं को होली का तोहफा, निकाली बम्पर भर्तियां। हरियाणा में ग्रुप सी की सीईटी परीक्षा पास कर चुके प्रदेश के 3,57,000 अभ्यर्थियों के लिए होली खुशियों के रंग लेकर आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के कुल 31,529 पदों को विज्ञापित किया है। साथ ही इन पदों को लेकर संभावित स्क्रीनिंग यानी लिखित और स्किल परीक्षा का संभावित शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 13 मई से स्क्रीनिंग परीक्षाएं शुरू होंगी और ये 15 जुलाई तक चलेंगी। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कुल 376 श्रेणियों में अलग अलग विभागों के पदों को विज्ञापित किया गया है। आयोग द्वारा एक समान प्रकृति के पदों के लिए कॉमन परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए आयोग ने कॉमन परीक्षा के लिए कुल 58 ग्रुप बनाए गए हैं। साथ ही सभी पदों को लेकर योग्यता और अनुभव की शर्तें भी जारी कर दी है। इसके लिए HSSC की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है। हरियाणा SSC के चेयरमैन ने बताया कि जल्द ही पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार, सीएम खट्टर ने दी मंजूरी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना यानी CCHIS तैयार की गई है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस योजना से बोर्डों और निगमों सहित लगभग 3,35,000 परिवार कर्मचारी लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसके अलावा पेंशन धारकों के 3,05,000 परिवार, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के 1200 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, हिंदी आंदोलन से जुड़े हुए 186 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद 555 परिवार और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद 614 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर इस व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 6,52,000 परिवारों के 20,48,000 व्यक्तियों को कवर किए जाने की उम्मीद है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। साथ ही चलते चलते एक बार फिर से आपको ढेरों धुलंडी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। CWB हिंदी परिवार आपसे आशा और उम्मीद करता है कि होली व धुलंडी का पावन पवित्र त्योहार एक दूसरे के साथ प्यार व प्रेम पूर्वक मनाएंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।